हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को छंद के बारे में बताने जा रहे हैं। काव्य में जिस प्रकार से रस और अलंकारों का महत्व होता है, उसी प्रकार से छंदों का भी महत्व होता है। काव्य में सरसता, सजीवता, रमणीयता, सुंदरता लाने के लिए छंदों का सहारा लिया जाता है। यानी कविता कितनी सुंदर हम प्रस्तुत कर सकते हैं, ये हमें छंदों के द्वारा ही सहारा प्राप्त होता है या विशेषता प्राप्त होती है। अब हम पहले आपको बताएंगे छंद होता क्या है। छंद वर्ण, मात्रा, यति और तुक के मिलने से बनता है। यानी इन चारों के समन्वय से छंद का निर्माण होता है। वर्ण, मात्रा, यति, तुक। हमें छंदों से ये पहचान होती है कि कैसे हम वर्णों को गिनेंगे, कहाँ मात्राओं पे हम ठहरते हैं, कहाँ दीर्घ मात्रा होगी, कहाँ लघु मात्रा होगी, और यति का मतलब है कहाँ ठहरना है, और किस तुक के अनुसार हमें वो छंद का निर्माण करना है। ठीक है, तो हमने देखा वर्ण, मात्रा, यति और तुक के समन्वय से छंद का निर्माण होता है। अब हम आपको ये भी बताएंगे कि छंद के प्रकार क्या होते हैं। ये तो आपने समझ लिया कि छंद काव्य में सुंदरता, सजीवता और रोचकता, रमणीयता लाने के लिए लिखे जाते हैं। छंद हमें 3 प्रकार के दिखाई देते हैं मुख्य रूप से: मात्रिक छंद, वार्णिक छंद और मुक्तक छंद। जैसा कि तीनों के नाम से विदित होता है, मात्रिक छंद जहाँ पर हम छंदों को मात्राओं की गणना करके पहचानते हैं, वे छंद मात्रिक छंद कहलाते हैं। दूसरा वार्णिक छंद, नाम से पता चल रहा है, जहाँ हम वर्णों की गणना करके, गिनती करके छंदों को पहचानते हैं, वे छंद वार्णिक छंद कहलाते हैं। और मुक्तक छंद का मतलब है कि जहाँ पर ना वर्णों का बंधन हो, ना मात्राओं का बंधन हो, वे छंद मुक्तक छंद कहलाते हैं। अब इनके अंतर्गत कौन कौन से छंद आते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। मात्रिक छंद के अंतर्गत 4 प्रमुख छंद हैं जो मुख्य जाने जाते हैं: दोहा, सोरठा, चौपाई और रोला। इन छंदों को मात्रिक छंद कहते हैं। और आपको ये भी बताएं कि प्रत्येक छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं। तो इन्हीं चरणों में यानी 4 भाग होते हैं, इन्हीं भागों को हम चरण कहते हैं। और इन्हीं के आधार पर हम मात्राओं को गिने या वर्णों को गिने, उससे हम छंद को पहचानते हैं। वार्णिक छंद के अंतर्गत सवैया आता है, मालिनी, उपेन वज्रा, इंद्र वज्रा आदि, ये छंद हमारे वार्णिक छंद कहलाते हैं। और मुक्तक छंद, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, स्वतंत्र रूप से लिखे जाने वाले जो भी छंद है वे सब मुक्तक छंद होते हैं। इसमें चाहे 2 शब्दों की लाइन हो, 4 शब्दों की लाइन हो, ये सब मुक्तक छंद के अंतर्गत आते हैं। अगले वीडियो में हम आपको दोहा, चौपाई और सोरठा, रोला, इन सब का सेपरेट वीडियो बताएंगे। हर एक में कैसे पहचान करते हैं, कैसे मात्राओं को गिनते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये जरूर बताएंगे कि मात्राओं की गणना हम 2 तरह से करेंगे। कहाँ पर 1 मात्रा होगी, कहाँ पे 2 मात्रा होगी। छोटा, छोटी, छोटा ऊ की 1 मात्रा होती है। इसके बाद के जितने भी अक्षर हैं इन सब की 2 मात्राएं होंगी। उसमें चाहे हमारा बड़ा हो, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आह, जितने भी हैं ये मात्राएं जिस भी अक्षर में लगी होंगी, जिस वर्ण में लगी होंगी, वे सब दीर्घ मात्रा वाले स्वर कहलाएंगे, बाकी सब 1 मात्रा के स्वर होंगे। तो मेरे विचार से आज के लिए इतना पर्याप्त है। अगले वीडियो में हम इन सब के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।